नमस्कार, राउंड अप में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे और राउंड अप की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर के साथ। केंद्रीय अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल हो गए हैं, हम देश के लिए मर नहीं सकते क्योंकि देश आजाद हो गया है, लेकिन हमें देश के लिए जीने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में देशभक्ति की लहर पैदा करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अपील की और कहा कि पीएम मोदी ने देश के हर बच्चे, हर युवा के मन में देशभक्ति की लहर पैदा करने का अभियान शुरू किया है। आज हजारों लोगों के हाथों में तिरंगा लेकर चलने से मैं इस अभियान को सफल होता हुआ देख रहा हूं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 2022 को देश में एक भी घर ऐसा नहीं था जहां पर तिरंगा न फहराया गया हो और किसी ने तिरंगे के साथ सेल्फी न ली हो। मोदी जी ने फिर बुलाया है, अगर हर किसी के घर पर तिरंगा फहराया जाए तो पूरा गुजरात, पूरा देश तिरंगामय हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने समग्र देश के अंदर देशभक्ति का एक ज्वार खड़ा करने का काम किया। 15 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त हुआ, परंतु इसके साथ ही मोदी जी ने कहा है 15 अगस्त 2023 से लेकर 15 अगस्त 2047 तक आजादी का अमृत काल मनाएंगे और आजादी के 75 साल से 100 साल की यात्रा इस देश को हर क्षेत्र के लिए महान बनाने के लिए हम जिएंगे, हर क्षेत्र के अंदर नंबर 1 बनाने के लिए जाएंगे। कोलकाता में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बंगाल जो आज सोचता है, भारत कल सोचता है। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पिछले 30, 40, 50 सालों में फिर चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा, कम्युनिस्टों का शासन रहा और ममता जी का शासन रहा, बंगाल को नीचे और पीछे लाने में किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हमारा दुर्भाग्य है। केरल के वायनाड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमारे आदिवासी भाई बहन इस देश के मूल मालिक थे और इसका तात्पर्य ये भी है कि इस देश के मूल मालिकों को जमीन, जंगल पर अधिकार दिया जाना चाहिए और जो वो चाहते हैं उन्हें करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आदिवासी मीन्स ए पर्टिकुलर विजडम। അങ്ങനെ ആദിവാസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താ രീതിയാണ്. A particular understanding of the environment of the earth we live on. ഭൂമിയുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ചായാലും നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചായാലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവുള്ള ഒരു സമൂഹം എന്നാണ് അർത്ഥം. A particular relationship with the planet we live on. ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം വളർത്തിയെടുത്ത സമൂഹമാണ്. And Adivasi, the word Adivasi also respects and accepts the fact that our tribal brothers and sisters were the original owners of this country. ആദിവാസി സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പട്ടികവർഗ സഹോദരന്മാരാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ എന്നുള്ള കാര്യം. And that also implies that the original owners of this country should be given rights on land, on forest, and should be allowed an imagination to do whatever they want. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾക്ക് അവരുടെ ഭൂമിയുടെ അവകാശം പൂർണ്ണമായി നൽകുകയും അവർക്ക് അവിടെ പരിപാലിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. As the original owners of this land, you should be able to have your children study engineering, become doctors, become lawyers, start businesses, learn computers,
भारत ने नॉर्दर्न सेक्टर के फॉरवर्ड एयरबेस पर एडवांस्ड हेरोन मार्क 2 ड्रोन तैनात किए हैं। ये ड्रोन्स लॉन्ग रेंज मिसाइलों से दुश्मन पर हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा एक ही उड़ान में चीन पाकिस्तान दोनों सीमाओं की निगरानी भी कर सकते हैं। हेरोन मार्क 2 ड्रोन्स इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने बनाए हैं। इनसे एक ही उड़ान में कई मिशनों को अंजाम दिया जा सकता है और एक साथ कई सेक्टर्स पर निगाह रखी जा सकती है। एक दिन पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने श्रीनगर एयरबेस पर एडवांस MiG-29 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन तैनात की है। नॉर्दर्न सेक्टर में MiG-29 और हेरोन मार्क 2 ड्रोन तैनात होने से सेना की ताकत बढ़ेगी। ड्रोन स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर पंकज राणा ने बताया, हेरोन मार्क 2 बहुत सक्षम ड्रोन है और ये लंबे समय तक टिकने में सक्षम है और बड़े इलाके में निगरानी कर सकता है। मॉडर्न एवियोनिक्स और इंजन की वजह से ड्रोन का ऑपरेशनल टाइम बढ़ा है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी लैस है और टारगेट की 24 घंटे निगरानी करने में सक्षम है। हेरोन मार्क 2 ड्रोन फाइटर जेट्स की भी मदद करते हैं। ये अपने टारगेट पर लेजर लाइट डालते हैं जिससे फाइटर एयरक्राफ्ट टारगेट को पहचान कर उस पर सटीक निशाना साध सके। State of the art technology, you really have to fly it to believe it. It has more enhanced avionics suite and also more powerful engine which can make us fly over the Himalayan ranges and address both eastern and western adversaries, and it can also fly in sub-zero temperatures in any weather conditions, so that we are not limited by any of these conditions to keep an eye on our adversaries. Okay, as we had discussed earlier, this is the first time the Indian Air Force has got a drone which can operate on satellite communication. The unspiked drones which we had only had line of sight capability, wherein it was restricted by the line of sight communication between the aircraft and the pilot. Now that the drone can use satellite communication, it is not restricted by it, and it can go to far ranges. It can address the distances which are far from the operating base, and we can do all types of surveillance missions with this drone. The payload which it carries is a very capable payload. It has got night, day capability, and it can also eliminate the targets of the enemy to be engaged by our strike aircraft. खबर बिहार से है, जहां दरभंगा एम्स को लेकर आजकल नेताओं के बीच लेटर वॉर जारी है। किसने कैसे किसको क्या जवाब दिया, ये हम आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने दरभंगा में एम्स की स्थापना का निर्णय ले लिया। उन्होंने दरभंगा एम्स के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स। ये सरासर झूठ है। दरभंगा एम्स बना नहीं, लेकिन सियासत फुल स्पीड से चालू है। बयानों के बाण और जुबानी तीर बीते दिनों की बात हो गई। दरभंगा एम्स को लेकर आजकल बिहार में चिट्ठी वॉर चल रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री ने दरभंगा एम्स का जिक्र किया तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तुरंत ट्वीट कर गलत बयानी का आरोप लगा दिया। तेजस्वी के आरोपों का जवाब दिया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने, वो भी सोशल मीडिया पर लेटर लिखकर। मनसुख मांडविया ने लिखा, प्रिय तेजस्वी जी, मोदी सरकार विकास में राजनीति नहीं करती बल्कि विकास की राजनीति करती है। हमारी नीयत साफ है। एम्स दरभंगा की अनुमति मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को दे दी थी। बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली जमीन दी। इसके बाद आप सरकार में आए और राजनीति करते हुए 30 अप्रैल 2023 को यह जगह बदल दी। नियमों के अनुसार जमीन की जांच करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी ने जमीन को इंस्पेक्ट किया। बिहार की विधानसभा में आपके ही विधायक ने एम्स के लिए दी गई अनुपयुक्त जमीन के लिए क्या कहा था, राजनीति से बाहर आइए और एम्स बनाने के लिए तत्काल उचित जगह दीजिए। हम बिहार में एम्स बनाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी की तरफ से बिहार सरकार पर एक और हमला किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार का पुराना वीडियो दिखाया जिसमें सीएम नीतीश दरभंगा के एम्स के लिए पीएम को धन्यवाद दे रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने दरभंगा में एम्स की स्थापना का निर्णय ले लिया। बीजेपी की तरफ से लगातार हुए 2 हमले के बाद पलटवार करने की बारी तेजस्वी यादव की थी। तेजस्वी यादव ने भी स्वास्थ्य मंत्री को संबोधित करते हुए एक लेटर ट्वीट किया। तेजस्वी ने लिखा,
माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, यह कौन से अदृश्य विकास की राजनीति है जहां स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स के लिए अभी तक स्थल फाइनल किया ही नहीं है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वहां एम्स खोल दिया गया है। जिस काल अवधि का आप वर्णन कर रहे हैं उस वक्त से लेकर पूर्व के कई वर्षों तक बिहार में बीजेपी के ही स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। शायद आप उनकी असफलता को इंगित कर रहे हैं। बिहार सरकार ने शोभन बाईपास जैसी बेहतर लोकेशन पर निःशुल्क 151 एकड़ भूमि केंद्र को हस्तांतरित की है, जिसमें मिट्टी भराई का 300 करोड़ अतिरिक्त व्यय भी राज्य सरकार वहन कर रही है। हम सकारात्मक एवं विकासोन्मुख राजनीति करते हैं, इसलिए हमने दरभंगा सहित अन्य जिलों को इसका संपूर्ण लाभ मिले तभी सबसे उपयुक्त स्थल चयन किया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से केंद्र की अभी तक स्वीकृति नहीं मिली। दरभंगा एम्स को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे लेटर वॉर ने फिलहाल बिहार की राजनीति में हलचल मचा रखी है, लेकिन दरभंगा में एम्स कब बनेगा ये कोई नहीं बताता। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शराबबंदी में भी बिहार में शराब की तस्करी जारी है। शराब तस्कर रोज रोज तस्करी के नित नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्करी की अजब गजब तस्वीर देखिए इस शख्स को, कैसे इसने अपने पूरे शरीर को ही शराब का गोदाम बना रखा है। ये वो शराब तस्कर है जो उत्तर प्रदेश से शराब लेकर ट्रेन के जरिए बिहार आते हैं। रविवार को गोपालगंज में ऐसे 13 तस्कर पकड़े गए, जिन्हें जलालपुर हॉल्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। लेकिन ऐसी तस्करी सिर्फ गोपालगंज तक ही सीमित नहीं है। शराब तस्करी के कुछ और तरीके देखिए। छपरा में तो शराब तस्करों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिसको देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। छपरा के माझी में शराब तस्करों ने गिफ्ट पैक में ही बियर की बोतलें भरकर भेज दिया। ये अलग बात है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खैर, अब शराब तस्करी का एक और नया तरीका देखिए। बाइक के ऊपर सब्जी की बोरी और सब्जी के बीच शराब की बोतलें भरी हुई है। तस्करी का ये कारनामा भी छपरा के माझी का ही है। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। चलिए अब एक और तस्वीर देख लीजिए। देखिए कैसे ऑटो में खिलौने रखे हैं और खिलौनों के अंदर शराब की बोतलें भरी हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जैसे जैसे शराब तस्करों पर नकेल कसी जा रही है, वैसे वैसे शराब तस्कर शराब तस्करी का नया तरीका इजाद कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और छपरा से संतोष की रिपोर्ट। राउंड अप में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे।
ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। अब ब्रेक के बाद राउंड अप में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। सीएम शिवराज ने एमपी के बुधनी को एक बड़ी सौगात दी है। यहां सीएम तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने प्रदेश की रसोइया बहनों का मानदेय बढ़ाने का भी ऐलान किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी में तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम तिरंगा लहराते, देशभक्ति के तराने गाते, लोगों पर फूल बरसाते हुए नजर आए। बुधनी को सीएम शिवराज ने 1000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात भी दी। सीएम शिवराज ने बुधनी मेडिकल कॉलेज और भैरुंदा रेहटी बुधनी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। 714 करोड़ से ज्यादा की लागत से बुधनी में मेडिकल कॉलेज बनेगा। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि आने वाले समय में लाडली बहना योजना की राशि धीरे धीरे बढ़ाएंगे। 23 अगस्त को 12वीं के टॉपर छात्रों को स्कूटी दी जाएगी। मेडिकल कॉलेज होंगे तो डॉक्टर होंगे और डॉक्टर होंगे तो अस्पतालों में वो जाएंगे। कांग्रेस ने और उसके पहले भी केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, हम 25 तक पहुंच चुके हैं। बुधनी में भी एक मेडिकल कॉलेज जो वस्तुतः बुधनी और नर्मदापुरम बॉर्डर पर, ये तो दोनों के काम आएगा। तो बुधनी के अलावा बाकी आसपास के पूरे जिलों के भी काम आएगा। आज उसका भूमि पूजन यहाँ संपन्न हुआ है। मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल स्टाफ वाला कॉलेज, सारी सुविधाएं रहेगी। बच्चों को बेहतर पढ़ने का एक अवसर मिलेगा। रोडों का जाल पूरे प्रदेश में बिछ रहा है। अभी भैरुंडा, रेहटी और बुधनी तक एक शानदार सड़क लगभग 264 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी, जो बेहतर सड़क होगी और नर्मदा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी, जो अभी बनने वाला है। एक अंडर ब्रिज भी बुधनी को माना से जोड़ने के लिए अंडर ब्रिज का भी 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का भूमि पूजन का काम हुआ है। मामा ने प्रदेश की बहनों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में रसोइया का काम कर रही महिलाओं का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया गया है। रसोइया बहनों का मानदेय 2000 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को भी सीएम बड़ी सौगात दे सकते हैं। उन्होंने अतिथि शिक्षकों को भोपाल बुलाने और उनकी पंचायत आयोजित करने की बात कही है। बुधनी को सौगात देते हुए सीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय पता ही नहीं चलता था कि सड़कों में गड्ढे थे या फिर गड्ढों में सड़क। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश को कुछ नहीं दिया, मध्य प्रदेश को भी कुछ नहीं दिया, न बुधनी में कुछ था। बुधनी के पुराने भाई बहन मेरे बैठे बच्चे में तो वो मामी का राज देखा है। तुमने वो सड़कें नहीं देखी, गड्ढों में सड़क थी, सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में गड्ढा था, कुछ पता ही नहीं चलता। इस दौरान सीएम ने देश की आजादी का इतिहास गलत पढ़ाए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले कई वीर शहीदों को भुला दिया गया, लेकिन पीएम मोदी ने तिरंगा यात्राएं निकाली। प्रदेश वासियों से भी सीएम ने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर एमपी में सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने 50% कमीशन वाले आरोप पर प्रियंका गांधी, कमलनाथ सहित कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। एक रिपोर्ट। प्रियंका गांधी के 50% कमीशन वाले ट्वीट पर एमपी में सियासी माहौल गर्म है। भोपाल और इंदौर सहित कई जिलों में प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ,
पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और जयराम रमेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि इन नेताओं ने एक लेटर सोशल मीडिया पर शेयर किया और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर 50% कमीशन के आरोप लगाए। ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के अज्ञात शख्स पर भी केस दर्ज किया गया है। जिस लेटर के आधार पर आरोप लगाए गए हैं वो लघु एवं मध्यम क्षेत्रीय संविदाकार संघ नाम की संस्था के लेटर हेड पर है। उस पर ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम लिखा है। भोपाल डीसीपी क्राइम ने मामले की जांच की बात कही। इसमें ज्ञानेंद्र है और इसके अलावा @कमलनाथ, ऑफिस ऑफ कमलनाथ, अरुण यादव और प्रियंका गांधी जी के जो ट्विटर हैंडलर्स हैं जिनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है उनके विरुद्ध यह अपराध दर्ज किया गया है। 420 और 469 सेक्शन लगा है। ये फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो सोशल मीडिया पोस्ट की गई है उस तारतम्य में ये गिरफ्तारी होगी सर। इसमें अभी जो है ट्विटर से और अन्य जो प्लेटफॉर्म्स है उनसे ये जानकारी मांगी जाएगी और जो हैंडलर्स हैं उनके बारे में जानकारी। इस मामले में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल ने वायरल लेटर को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प लिया है। गजेंद्र पटेल ने कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। ए से लेकर जेड तक के भ्रष्टाचार के घोटाले कांग्रेस ने किए हैं। अगर हम बात करें पुराने मनमोहन सिंह की सरकार की बात करें तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला देख लीजिए, चारा घोटाला देख लीजिए, कंप्यूटर का घोटाला देख लीजिए, हवाई जहाज का घोटाला देख लीजिए। ऐसे तमाम घोटाले जो हजारों करोड़ के घोटाले उन्होंने किए हैं। और मैं आज आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों को एक दावे के साथ कह सकता हूं कि ये इस प्रकार के आरोप लगाना छोड़ें। कमलनाथ सहित कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि वो एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। हमारे नेता राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि इस भ्रष्ट लोगों से, बेईमान लोगों से डरने की जरूरत नहीं है और इसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमने इस आवाज को प्रदेश की जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। हमारी नेता प्रियंका जी, कमलनाथ जी और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कल की गई है। लेकिन मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि पहले हम गोरों से लड़े थे और अब मध्य प्रदेश के इस भ्रष्ट कमीशन-खोर लोगों से हम लड़ने वाले। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहा है। इससे पहले सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित दिग्गज नेता मौजूद रहे। खड़गे ने अपने संबोधन में मणिपुर और संसद की कार्यवाही का जिक्र किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित दिग्गज नेता शामिल हुए। खड़गे ने अपने संबोधन में मणिपुर और संसद की कार्रवाई का जिक्र किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। खड़गे ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा किया। भूपेश बघेल जी ने भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया और भरोसे का सम्मेलन जो आयोजित किया है जिसमें हजारों लोग जुड़े हैं और ऐसा कम होता है कि जो हम वायदे करते हैं वो निभाते कम हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो वायदे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे उसको पूरा निभाने का काम उन्होंने किया है। इसीलिए मैं उनको बधाई देता हूं और उनको मैं ये कहूँगा कि ये स्पिरिट आप कायम रखिए और ये पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है।
बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल भी जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर झूठ बोलने के आरोप लगाए और कहा कि सरकार मजदूरों को 7,000 रुपये सालाना दे रही है, जबकि बीजेपी ने गरीबों का चावल खाने का काम किया है। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की उपस्थिति में भरोसे सम्मेलन हुआ। हजारों की तादाद में यहाँ आम नागरिक आए हुए थे और सरकार पर भी भरोसा जताया। और खड़गे जी ने जिस प्रकार से मणिपुर और में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में जो राज्यसभा में चर्चा हुई, संसद में जो चर्चा हुई, उसके बारे में जानकारी दी। इस सम्मेलन के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने 467 करोड़ की 1000 से ज्यादा विकास कार्यों की सौगात भी दी। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। योजनाओं की राशि हितग्राहियों के खाते में पहुंचाई जा रही है। बिलासपुर संभाग के एससी बाहुल्य जिले जारकिन चांपा में खड़गे के दौरे को जातिगत समीकरणों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पार्टी की नजर संभाग की 24 सीटों पर है। ऐसे में यहां के वोटर्स को साधने के लिए पार्टी बड़े आयोजन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राउंड अप में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।